तो दोस्तों अभी-अभी यूएस से बड़ी खबर आ रही है। व्हाइट हाउस ने इंडिया को उन 40 कंट्रीज़ के लिस्ट में डाला है, जिन कंट्रीज़ की वजह से यूएसए को हर साल लगभग $26 बिलियन का लॉस हो रहा है। ये कंट्रीज़ की रिपोर्ट खुद व्हाइट हाउस के ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवाइज़र पीटर नवारो ने रिलीज़ करी है। अब ये लॉस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझाता हूँ आसान शब्दों में। तो दरअसल बात यह है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि यूएस ने चाइना के अलग-अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर मैसिव टैरिफ्स लगाए हुए हैं बिकॉज ऑफ परचेसिंग ऑयल प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशिया ओवर रशिया यूक्रेन वॉर। तो इस वजह से चाइना के प्रोडक्ट्स जो चीपर प्राइस में मिल जाते थे, वो अब ज़्यादा महंगे हो गए हैं अमेरिका में। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो, अगर चाइना की कोई चीज़ ₹100 में मिलती थी यूएस में और अगर उसके ऊपर 25% टैरिफ होंगे तो वो सेम क्वालिटी की चीज़ ₹125 में मिलेगी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि टैरिफ अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग परसेंटेज वाइज होते हैं। तो अल्टीमेटली अमेरिका की जनता को ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के लिए, उसमें आम जनता को ही तकलीफ होगी। खैर, तो यूएस का कहना ये है कि इंडिया चाइना का सबसे बड़ा सहायक है इस इलीगल ट्रांसशिपमेंट में, जिसमें देखो, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर होता है और वो प्रोडक्ट डायरेक्टली चाइना से एक्सपोर्ट किया जाता है यूएस को, तो चाइना को उस प्रोडक्ट के हिसाब से जितने टैरिफ्स होंगे उतने पे करने पड़ेंगे अमेरिका की गवर्नमेंट को। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। चाइना के एक्सपोर्टर्स ने क्या किया है, चाइना में मैन्युफैक्चर हुई चीज़ डायरेक्टली यूएस भेजने की बजाय किसी थर्ड कंट्री में भेजी, फिर उस कंट्री में उस प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग करके उसके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना की जगह उसी थर्ड कंट्री का नेम लगाया, फिर उस प्रोडक्ट को वहाँ से यूएस में भेजा, जिससे जो एडिशनल टैरिफ्स लगने वाले थे उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह ये इलीगल ट्रांसशिपमेंट का नेटवर्क ऑपरेट करता है और इसी रीज़न से यूएस को एडिशनल टैरिफ्स की पेमेंट जो मिल सकती थी वो नहीं मिली। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ये सब अलाउ कर रही है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड इंपोर्टर्स को? तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क लेगी। अमेरिका की गवर्नमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहेगी, लेकिन मेरी ये एजम्पशन है कि चाइना अपने एक्सपोर्टर्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसे प्रोडक्ट्स के कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज करके प्रोडक्ट्स बेचना, ये चाइना के अंदर भी इलीगल है, बट चाइना को इससे बेनिफिट हो रहा है। इससे चाइना के एक्सपोर्ट्स डाउन नहीं होंगे, एटलीस्ट वो मेंटेन तो रहेंगे। शायद ये सोचकर चाइना भी अपने एक्सपोर्टर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेकर इनडायरेक्टली अलाउ कर रहा है इलीगल ट्रांसशिपमेंट को। अब मैं आपको कंट्रीज़ की बार ग्राफ दिखाऊंगा जिन कंट्रीज़ को यूएसए ने अपनी बिगेस्ट इनेबलर्स ऑफ चाइना की लिस्ट में डाली है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस ग्राफ में यूएस ने 2025 में कितना इंपोर्ट किया और किस कंट्री से कितना किया, ये दिख रहा है। तो इस ग्राफ में साफ साफ पता चल रहा है, आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ चाइना के एक्सपोर्ट टू द यूएस इनमें मैसिव डाउनफॉल दिखा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया, वियतनाम और ताइवान, इन कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट टू द यूएस ये बड़े हैं, जहां पर चाइना के एक्सपोर्ट्स 30% के आसपास गिरे हैं। वहीं पर इंडिया, वियतनाम और ताइवान, इनके एक्सपोर्ट बढ़े हैं। तो टैरिफ के बाद चाइना के एक्सपोर्ट गिरना और बाकी कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट बढ़ना, इसका कहीं ना कहीं तो संबंध है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के जितने भी एक्सपोर्ट बढ़े हैं वो सब चाइना के इलीगल ट्रांसशिपमेंट की वजह से बढ़े हैं, लेकिन इस ग्राफ को देख के ये कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ इलीगल ट्रांसशिपमेंट थ्रू इंडिया ये तो बड़ी है। और हाँ, मैं आपको ये बात बता दूं कि इन सब में इंडिया की गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शायद ये सब इलीगल ट्रांसशिपमेंट प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू हो रहा है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए शायद ये सब हो रहा है। बट एज ऑफ नाउ
इसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। शायद जल्द ही इसके रिगार्डिंग भारत सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट खबर आती है तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।